वेलकम टू संजय गुप्ता ऑनलाइन क्लासेस। आज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के पार्ट फोर्थ में हम लोग टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में कुछ स्टडी करेंगे। टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन हम लोग जैसे ये देख रहे हैं, इन केमिकल रिएक्शन एटम ऑफ वन एलिमेंट डज नॉट चेंज इनटू एटम ऑफ अदर एलिमेंट, बट केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व मेकिंग एंड ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में हम लोग देखते थे कि रीअरेंजमेंट ऑफ एटम होता था। रीअरेंजमेंट ऑफ एटम में कुछ बॉन्ड ब्रेक होते थे और उसके बाद कुछ बॉन्ड बनते थे। केमिकल रिएक्शन को हम लोग रिएक्टेंट के चेंज के बेस पर अलग अलग क्लासिफाई कर सकते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग इसको क्लासिफाई करते हैं तो ये जो आता है ये होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन को हम लोग कह सकते हैं दोज रिएक्शन इन विच टू आर मोर सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल न्यू कंपाउंड इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यानी कि दोज रिएक्शन यानी उन रिएक्शन में जिसमें हम लोग दो या दो से अधिक रिएक्टेंट लेते हैं या सब्सटेंस लेते हैं, वो आपस में रिएक्शन करने के बाद एक सिंगल कंपाउंड में तैयार हो, उसे हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन करते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन मीन्स कि यहाँ पर कॉम्बाइन हो रहा है, यानी कि जो हमारा रिएक्टेंट है वो कंबाइन होकर जुड़कर ये प्रोडक्ट के फॉर्म में बना रहा है। और प्रोडक्ट क्या किस तरीके से है, सिर्फ सिंगल है, यानी एक ही है। हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन को भी क्लासिफाई कर सकते हैं, यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन को हम लोग 3 टाइप में रखते हैं एलिमेंट कंपाउंड के बेस पर। जैसे हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 एलिमेंट टू फॉर्म ए कंपाउंड। अगर हम लोग देखें तो 2 एलिमेंट आपस में कंबाइन होकर यानी जुड़कर एक कंपाउंड तैयार करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग फर्स्ट देखें बर्निंग ऑफ कोल। बर्निंग ऑफ कोल में कोयला जो है वो सॉलिड के फॉर्म में होता है। ये इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये बर्न किया जाता है यानी जलाया जाता है। तो जलने पर ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रोवाइड करता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस ये देता है। तो बर्निंग ऑफ कोल भी हमारा किस रूप में आया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के रूप में आपको मिला, यानी कंबाइंड फॉर्म में है। सेकेंड हम लोग देखें तो फॉर्मेशन ऑफ वाटर। फॉर्मेशन ऑफ वाटर में आप देख रहे हैं 2H2 प्लस O2 और ये एरो के बाद बना हुआ है क्या, 2H2O। 2H2 यानी यहाँ पर जो हाइड्रोजन गैस ली गई है वो गैसियस फॉर्म में है और ऑक्सीजन भी गैसियस फॉर्म में है। ये आपस में रिएक्शन करते हैं और रिएक्शन करने के बाद ये वाटर तैयार करते हैं, यानी H2O तैयार करते हैं, जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो इनका फिजिकल स्टेट पूरी तरीके से चेंज हो रहा है और ये आपस में कंबाइन करके एक नए प्रोडक्ट के रूप में आ रहे हैं। हम लोग आगे देखें, बी में आप देख रहे हैं द कॉम्बिनेशन ऑफ एन एलिमेंट एंड ए कंपाउंड। एलिमेंट और एलिमेंट के साथ रिएक्शन हम लोग इसके पहले देखें। अब एलिमेंट के साथ हम लोग कंपाउंड का रिएक्शन देखेंगे। कंपाउंड आप लोग जानते हैं कि जब 2 एलिमेंट या 2 से अधिक एलिमेंट आपस में रिएक्शन करते हैं यानी जुड़ते हैं तो जुड़कर कंपाउंड के फॉर्म में पाए जाते हैं, यानी कंपाउंड बनाते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं 2CO, यानी ये कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि गैसियस फॉर्म में है, ये ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है। ऑक्सीजन से रिएक्शन करने के बाद ये यहाँ पर 2CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में तैयार हो रहा है। यहाँ पर आप देख रहे थे कि 2 रिएक्टेंट लिए गए और ये कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट के फॉर्म में आए। तो यहाँ भी ये किस तरीके का रिएक्शन शो कर रहा है, ये भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन शो कर रहा है। हम लोग थर्ड में आ जाएं, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 कंपाउंड, कि 2 कंपाउंड आपस में कंबाइन करके एक प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं। तो ये भी हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन में है। जैसे आप देख रहे हैं CaO यानी क्विक लाइम। क्विक लाइम ये रिएक्शन करता है किससे, CO2 से,
और CaCO3 बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्म में आ जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग अलग अलग फॉर्म में देखते हैं, जैसे मार्बल के रूप में या चाक के रूप में भी पाते हैं। तो यहां पर CaO यानी क्विक लाइम कैल्शियम ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन किया और रिएक्शन करके CaCO3 यानी ये सॉलिड के फॉर्म में आ गया। इसी के साथ आप देख रहे होंगे सेकेंड रिएक्शन CaOH ट्वाइस प्लस CO2। यहां पर CaOH ट्वाइस लिया गया है, यानी ये चूने के पानी जिसको बोलते हैं लाइम वाटर, ये कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन कर रहा है और CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्म में चेंज हो रहा है। ये आप अक्सर देखते हैं घरों में, जैसे घर में व्हाइट वॉशिंग होती है तो व्हाइट वॉश के बाद कुछ समय के बाद जो चूना यूज किया जाता है वो व्हाइट हो जाता है पूरी तरीके से। वो CaOH ट्वाइस होता है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करता है और रिएक्शन करके CaCO3 के फॉर्म में यानी मार्बल या चाक के फॉर्म में ये चेंज हो जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्म में ये चेंज हो जाता है। तो यहाँ भी रिएक्शन क्या हो रहा है, कंबाइन कर रहा है आपस में। तो इस तरीके की रिएक्शन को हम लोग बोलेंगे क्या, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन को अलग अलग फॉर्म में देखते हैं। हीट अगर हम लोग देखें कि चेंज ऑफ हीट के रूप में, तो यहाँ पर एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक दो तरीके का कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है। एक्सोथर्मिक ये पहला रिएक्शन लिया गया है, जैसे आप देख रहे हैं रिएक्शन इन विच टेम्परेचर इज राइज ड्यू टू evolution of heat or energy are called exothermic reaction। तो टेम्परेचर यहां क्या हो रहा है, राइज हो रहा है ड्यू टू इवोल्यूशन ऑफ हीट, यानी हीट के बनने के कारण या हीट के निकलने के कारण यहां पर क्या हो रहा है, टेम्परेचर। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन के फर्स्ट एग्जांपल में अगर हम लोग देखें, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस में आप देख रहे हैं कि CH4 यानी मीथेन ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का फॉर्मेशन कर रहा है, साथ ही इसमें एनर्जी भी रिलीज हो रही है। तो ये हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हुआ। सेकेंड आ जाए स्लैकिंग ऑफ लाइम। स्लैकिंग ऑफ लाइम में आप देख रहे हैं कैल्शियम ऑक्साइड यानी CaO ये सॉलिड फॉर्म में है, H2O ये लिक्विड फॉर्म में, ये आपस में रिएक्शन करते हैं और रिएक्शन करके CaOH ट्वाइस तैयार कर रहे हैं और साथ में एनर्जी रिलीज हो रही है। आप लोग देखते हैं कि घर में वाइट वॉशिंग के लिए जो चूने को लाया जाता है उसको हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं यानी CaO बोलते हैं। जब उसमें हम लोग वाटर मिलाते हैं तो वाटर मिलाने के बाद वो कैल्शियम ऑक्साइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के फॉर्म में चेंज हो जाता है और साथ में वो हीट रिलीज करता है। तो आप लोग देखते हैं जिस बर्तन में ये रखा जाता है वो बर्तन काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जाता है। तो ये भी क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इसके बाद आ जाए जो रिस्पायरेशन होता है, यानी हम लोग जो रिस्पायरेशन करते हैं उस रिस्पायरेशन में भी हीट निकलती है और हीट को निकलने को हम लोग बोलते क्या है, ये भी क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन, रिएक्शन इन विच टेम्परेचर इज फॉल ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट और एनर्जी आर कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। यानी जिस रिएक्शन में टेम्परेचर क्या हो रहा हो, फॉल हो जा रहा हो यानी गिर जा रहा हो, वहां पर किस तरीके का रिएक्शन होगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा। जैसे अगर हम लोग एक टेस्ट ट्यूब में NH4Cl यानी अमोनियम क्लोराइड ले लें, दूसरे टेस्ट ट्यूब में बेरियम हाइड्रोक्साइड ले लें और उसके बाद आपस में इनको मिला दें। जैसे ही ये आपस में मिलाए जाते हैं, ये रिएक्शन करते हैं, वैसे ही आप देखते हैं जिस टेस्ट ट्यूब में ये आपस में मिलाए गए थे
उसको टच करने पर वो काफ़ी ज़्यादा कूल फील होता है, यानी कूल महसूस होता है, ठंडा महसूस होता है। तो इसका मतलब है कि ये क्या किया कि टेम्परेचर यहाँ पर फॉल हो गया, टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा गिर गया। और टेम्परेचर क्यों गिरा? क्योंकि वहाँ पर एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट हुआ, यानी हीट एनर्जी जो थी वो एब्जॉर्ब कर ली गई, इस कारण से वहाँ पर टेम्परेचर गिर गया। और ये रिएक्शन किस तरीके का रिएक्शन शो करेगा? एंडोथर्मिक रिएक्शन। इस रिएक्शन में अमोनियम हाइड्रोक्साइड और साथ में बेरियम क्लोराइड यहाँ पर प्रोडक्ट के रूप में तैयार होते हैं। तो इस तरीके से हम लोग आज कॉम्बिनेशन रिएक्शन में सारी चीज़ों को देखें। एंडोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन को समझा गया यहाँ पर। अब आगे हम लोग टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन के सेकेंड डीकम्पोजिशन रिएक्शन को अगले वीडियो में देखेंगे।